तो सरदार शहर उपचुनाव को लेकर अब ये जो दंगल है वो और लगातार इसमें सरगर्मियां तेज होती नजर आ रही है। बीजेपी से कल उम्मीदवार की यहां पर आधिकारिक घोषणा की गई और आज नामांकन दाखिल किया गया और उसी के साथ अब कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी ताकत यहां पर झोंकती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने आज अपने तौर से अपने तरीके से आधिकारिक यहां पर घोषणा की है और कांग्रेस ने भी सरदार शहर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि दिवंगत विधायक भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा को यहां पर टिकट दिया गया है और इससे पहले भी उपचुनाव में भी कांग्रेस ने परिजनों को ही यहां पर टिकट दिया गया था। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से कांग्रेस जो है वो यहां पर सहानुभूति दाव लगाती हुई नजर आ रही है और वर्तमान में आपको बता दें कि अनिल शर्मा जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा उन्हें प्राप्त है और एक और यहां पर बड़ी जिम्मेदारी उन्हें और इसी बीच बीजेपी की तरफ से आज आपको बता दें कि जो उम्मीदवार है अशोक कुमार पिंचा उन्होंने नामांकन आज दाखिल किया है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रत्याशी अशोक पिंचा, उनसे बात करते हैं। अशोक जी, क्या दावा है आपका? हमारा दावा है जो कांग्रेस का राज 4 साल में रहा है, इसमें भ्रष्टाचार लूट सोच के अलावा कुछ नहीं हुआ। सरकार होटलों में बैठी रही, जनता दुख पाती रही, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो विकास का काम कहाँ से होता है? जब लड़ाई होती है घर में तो विकास का काम हो नहीं सकता। तो जनता उस बात का जवाब देगी। इस मुद्दे को लेकर मैदान में जा रहे हैं। लेकिन ये दावा तो आप पहले भी करते रहे, लेकिन जनता ने 2008 के अलावा आपकी बात ही नहीं मानी। ऐसा है कि उस समय जनता की ये बात समझ में नहीं आई कि भी कहाँ क्या कर रहे हैं, लेकिन ये अब ये समझ में आ रही है कि आज जो कांग्रेस का उम्मीदवार बनने जा रहा है अनिल शर्मा, वो खुद गाँव में कह रहा है कि मैं मेरे पिताजी के अधूरे काम पूरे करूँगा। तो सरदार शहर की जनता 35 साल उनको दे दिए, फिर भी अधूरा रह गया तो अपने आप ही स्वीकार करें, कुछ किया ही नहीं हमने। किसान कौम में तो जाट समाज भी आते हैं, जाट टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उससे नाराज हैं, वो टिकट नहीं मिल रहे थे। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक पार्टी है। इसमें सब कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी जाती है। यह भी निश्चित है कि टिकट एक को मिलता है। आज जो भी टिकटार्थी हम सब एक साथ हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जाट समाज के नेताओं से, लोगों से जो दावेदार थे वो आपके साथ आ रहे हैं क्या? नहीं, कोई सब साथ हैं, कोई अलग नहीं है हमसे। लेकिन सांसद राहुल कसवा तो यहाँ नहीं पहुँचे। 2 दिन पहले जब आप पार्टी की बैठक में पहुँचे थे झुंझुनू, तब ऐसा सुनने में आया कि आपने अनिच्छा जाहिर की थी कि आप कुछ लोगों के कारण हारते हैं। फिर राम सिंह कसवा, राहुल कसवा आपको लेकर के आरोप नहीं लगाया। मैं ये चाहता था भी मैं 5 बार चुनाव लड़ चुका, एक बार नए कार्यकर्ताओं को मौका मिलना चाहिए, इसलिए इच्छा अनिच्छा व्यक्त की थी। पार्टी का निर्देश हुआ, मैं कार्यकर्ता हूँ, चुनाव लड़ने आ गया। जो लोग नाराजगी की बात कर रहे हैं, जो जाट समाज अभी तक साथ में नहीं आने की बात कर रहा है, उसको मनाने की जिम्मेदारी सतीश पूनिया की ज़्यादा होगी, राजेंद्र राठौड़ की ज़्यादा होगी या कसवा परिवार की? ऐसा है कि जाति के हिसाब से तो कोई प्रजातंत्र में बात होती नहीं है, और अगर जाति की बात की जाए तो हमारे पूर्व सांसद राम सिंह जी और राहुल जी का काम है, फिर सतीश पूनिया जी इसी जिले के हैं, उनका काम है। ठीक है, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे अशोक पिंचा, जो कह रहे हैं कि जाति के आधार पर लोकतंत्र में चुनाव नहीं लड़ा जाता। साथ में जो इन पर आरोप लगते हैं चंदा इकट्ठा करने के लिए चुनाव लड़ने का, उसको भी ये खारिज कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर ऐसी बात होती तो संगठन उन पर फिर से भरोसा नहीं जताता। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, सरदार शहर।